हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के फेज 5.0 में थर्ड वीक का ये कंटेंट जो क्लास 4th के लिए आया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे चैनल पर सभी क्लासेस के ये कंटेंट उपलब्ध हैं, क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक। आप जा कर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के चेक करिए, आपको सारा कंटेंट उपलब्ध मिल जाएगा। आप वहां से देख करके अपने सभी फेसेस के फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो आप वहाँ का वीडियो देख करके बना सकते हैं। सभी फेजेस के मैंने अलग अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, अलग से मैंने सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहाँ से देख करके चेक करके अपने रजिस्टर को मेंटेन कर सकते हैं और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखें, ये हमारे फेज़ 5 में जो थर्ड वीक का ये कंटेंट आया है क्लास 4th के लिए। इसमें मैंने कॉलम दिनांक दिन का बनाया है, समय का, विषय का, कक्षा का और डीडी यूपी के कार्यक्रम का, गतिविधि आधारित कार्यक्रम का। फेज़ 5 में आप इसके आगे मोहल्ला कक्षा का विवरण के कॉलम बना सकते हैं, मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का नाम। इस तरह से आप 2-3 कॉलम और बढ़ा करके अपने पूरे रजिस्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसको किस तरह से करना है ये मेरे चैनल पर अपलोड है। क्लास 3 और क्लास 5 का फुल डिटेल्स के साथ मैंने अपलोड किया है। अपनी मोहल्ला कक्षा के संचालन का जो रजिस्टर है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये 19/7/21 दिन सोमवार को कक्षा 4 के लिए जो प्रोग्राम आया है उसका समय है 9:30 से 10 बजे तक का। विषय में हमारा इंग्लिश विषय है और डीडी यूपी के कार्यक्रम में आया है इन द पार्क। ये हमारा चैप्टर जो आया था, लेसन जो आया है, ये कार्यक्रम हमारा डीडी यूपी पर प्रसारित हुआ है। अब देखते हैं गतिविधि आधारित कार्यक्रम में क्या है। तो गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हमारी पहली गतिविधि है 2 अक्षर वाले शब्द, दूसरी गतिविधि है संख्या पैटर्न और तीसरी जो गतिविधि है वो है आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 44 का लिंक है जिसे हम लोगों को शेयर करना था। तो यहाँ मैंने लिख दिया है। ये हमारा दिन सोमवार कंप्लीट होता है 19/7/21। अब हम आते हैं दिन मंगलवार पे। 20/7/21 दिन मंगलवार है। मंगलवार के दिन कक्षा 4 के लिए 2 कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ है। एक तो 10:30 बजे से 11 बजे तक है और दूसरा जो है 10 से 10:30 बजे तक है। यहाँ लिखने में हमारा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, उसके लिए आप माइंड मत करिएगा। ये हमारा 10:30 बजे से इंग्लिश है और 10 बजे से हिंदी है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 10 बजे से जो हमारा कार्यक्रम है वो हिंदी का है। हिंदी के अंतर्गत जो पाठ है वो है नन्ही राजकुमारी और 10:30 बजे से है इंग्लिश का, जिसमें हमारा चैप्टर है सुनील लर्न्स अ लेसन। ये है हमारा लेसन सुनील लर्न्स अ लेसन और नन्ही राजकुमारी। ये दोनों कार्यक्रम डीडी यूपी पर प्रसारित होने वाले हैं। अब हम देखते हैं अपनी गतिविधियों में। तो गतिविधि में क्या है हमारा, सोमवार की गतिविधियों की होगी पुनरावृत्ति। बाकी है आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 45 का लिंक है जिसे हम लोगों को शेयर करना था। तो इस तरह से ये हमारा पूरा मंगलवार का भी कंटेंट पूरा होता है। अब हम आते हैं बुधवार पे। 21/7/21 दिन बुधवार को देख सकते हैं आप सब। किसी भी कार्यक्रम का लिंक कक्षा 4 के लिए नहीं आया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लैंक लगाया है। अब नेक्स्ट देखिए गतिविधियाँ हैं, क्योंकि दिन बुधवार का है तो गतिविधियाँ हैं। गतिविधियाँ हमें अपने रजिस्टर में इसी तरह से लिखनी है जिस तरह से मैंने लिखा है। हिंदी के अंतर्गत पहली गतिविधि है 3 अक्षर वाले शब्द और गणित के अंतर्गत है संख्या पैटर्न। हिंदी और गणित हो गया। अब अंग्रेजी के अंतर्गत है आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 46 का लिंक है जिसे हम लोगों को शेयर करना है। तो यहाँ दिन बुधवार में कार्यक्रम डीडी यूपी पर प्रसारित कुछ नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पर डैश लगा हुआ है, लेकिन गतिविधि आधारित कार्यक्रम के नीचे आप ये सारे प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, लिख लें। अब नेक्स्ट देखिए, ये हमारा दिन बृहस्पतिवार आ जाता है। 22/7/21 दिन बृहस्पतिवार है। दिन बृहस्पतिवार को देखिए कक्षा 4 के लिए 2 कार्यक्रम का प्रसारण हुआ है। एक 11:30 बजे से 12 बजे तक है, दूसरा 12 से 12:30 बजे तक है। दोनों कार्यक्रमों में दोनों विषयों में हमारा इंग्लिश है। पहला चैप्टर है हमारा वेकअप और दूसरा चैप्टर है ड्राइंग कंपटीशन। ये हमारे 2 कार्यक्रम हैं जो डीडी यूपी पर प्रसारित हुए हैं। दिन बृहस्पतिवार का है तो गतिविधियों की होगी पुनरावृत्ति। बाकी आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 47 का लिंक है जिसे हम लोगों को शेयर करना है। तो ये हमारा दिन बृहस्पतिवार भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं
दिन शुक्रवार पर 23/7/21 दिन शुक्रवार को भी आप सब देख सकते हैं कक्षा 4 के लिए किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया है। आप अपनी जानकारी के लिए लिख सकते हैं कि आज इस कक्षा के लिए किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ है, ताकि आपको रिमाइंडर रहे। अपनी शिक्षक डायरी में भी इसी तरह से भर सकते हैं या हम ब्लैंक वहाँ छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए गतिविधियाँ हैं, क्योंकि दिन है हमारा शुक्रवार, तो शुक्रवार के अंतर्गत हमारी पहली गतिविधि हिंदी विषय के लिए है बड़ा आ की मात्रा वाले शब्द, और गणित के लिए है संख्या पैटर्न। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 48 का लिंक है, जिसे हम लोगों को शेयर करना है। तो ये हमारा दिन शुक्रवार पूरा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं दिन शनिवार पे। 24/7/21 दिन शनिवार है। समय हमारा देखिए इसमें चेंज हो गया है, 9:30 से 10 बजे तक है। जब भी आप फेज़ 5 का ये 3rd वीक बनाइए, किसी भी क्लास के आप क्लास टीचर हैं तो समय का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस 3rd वीक में समय बहुत चेंज हुए हैं, सभी क्लासेस के लिए समय चेंज हुए हैं। तो ये हमारा 9:30 से 10 बजे तक का है। कक्षा 4 के लिए इंग्लिश विषय के अंतर्गत है हाइडन ट्रेजर्स, ये है हमारा चैप्टर। और बाकी होगी गतिविधियों की पुनरावृत्ति, और कराना है हमें अपने बच्चों को क्विज़। अब अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 49, जिसका लिंक शेयर करना है। अगर आप कक्षा 4 के क्लास टीचर हैं तो अपने कक्षा 4 के बच्चों को क्विज़ में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग कराइए, क्योंकि इसकी स्वयं हमारी जिम्मेदारी है, इसकी जवाबदेही हमें करनी है कि हमने अपने बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग क्यों नहीं कराया है। हमारे ARP SRG सर जो हैं वो हम लोगों से क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि आप इस क्लास के क्लास टीचर हैं तो आपके क्लास के कितने बच्चे क्विज़ में प्रतिभाग किए हैं। तो अब नेक्स्ट देखिए, दिन रविवार हमारा आ जाता है 25/7/21 दिन रविवार को किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ है DDUP पर, इसलिए मैंने यहाँ ब्लैंक लगाया है। अब नेक्स्ट मैंने देखिए गतिविधियों में लिखा है, गतिविधियों की होगी पुनरावृत्ति। बाकी आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 50 का लिंक आया है, जिसे हम लोगों को शेयर करना था। तो ये हमारे कक्षा 4 का जो 3rd वीक का ही कंटेंट आया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर इसी तरह से मेरे चैनल पर सभी क्लासेस के वीडियो अपलोड हैं, क्लास 4th के भी, और भी जो वीक्स आए हैं 1st वीक 2nd वीक वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से देख करके लिख सकते हैं। अन्य किसी चीज़ का आप लोगों को विभाग से जुड़ी किसी भी चीज़ का अगर वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।